हेलो एवरीवन, आई एम शर्मिला एंड वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। ये हमारा म्यूटेशन का सेकंड वीडियो है। म्यूटेशन के फर्स्ट वीडियो में हमने म्यूटेशन के जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था एंड उसका जो फर्स्ट टाइप था क्रोमोसोमल म्यूटेशन, उसके बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम म्यूटेशन के सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट वी कॉल्ड जीन म्यूटेशन। सो म्यूटेशन को एक बार फिर से रिकैप करते हैं। सडन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ जीन चेंज इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन कॉज्ड होता है जिस सब्सटेंस के द्वारा, उस सब्सटेंस को म्यूटेजन कहा जाता है। म्यूटेजन दो तरह के होंगे, केमिकल म्यूटेजन मीन्स कुछ केमिकल होंगे दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द म्यूटेशन प्रोसेस, एंड फिजिकल म्यूटेजन जिसके अंतर्गत रेडिएशंस आते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर म्यूटेशन। रेडिएशन अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, आयोनाइजिंग रेडिएशन जिसके अंदर एक्सरे, अल्फ़ा, बीटा, गामा रेज आते हैं, एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जिसके अंदर यूवी रेज आते हैं। देन टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में कंसेप्ट रखा गया था पहले से ह्यूगो डी वेरिस नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। उनने एक्सपेरिमेंट किया था विथ, या फिर सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था म्यूटेशन को इन इवनिंग प्राइम रोज, जिसका बॉटनिकल नेम है ओइनोथेरा लैमार्किया। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में हमने देखा था दो तरह का म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन सॉरी। लास्ट वीडियो में हमने क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में बात की थी। क्रोमोसोमल म्यूटेशन अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, मॉर्फोलॉजिकल और क्वालिटेटिव म्यूटेशन एंड न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव म्यूटेशन। क्वालिटेटिव और न्यूमेरिकल मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशंस में सब पार्ट आते हैं आपके डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। ये चार पार्ट हमने देखे थे। मे बी कुछ जीन सीक्वेंस डिलीट होगा, कुछ डुप्लीकेट होगा, कुछ 180 डिग्री में रोटेट होगा या ट्रांसलोकेट होगा दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ। एंड न्यूमेरिकल में या क्वांटिटेटिव में हमने देखा था यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी के अंदर हमने देखा था हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी कंडीशन, जहाँ पे नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो रहा है। एंड एन्यूप्लॉइडी में हमने +-1 एंड +-2 देखा था। -1 मोनोसोमिक कंडीशन, टर्नर सिंड्रोम इज एग्जाम्पल ऑफ दैट। -2 नलीसोमिक कंडीशन, देन +1 ट्राइसोमिक कंडीशन, डाउन सिंड्रोम इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट, एंड टेट्रासोमी जो +2 ऐड होने के बाद। आज हम बात करेंगे जीन म्यूटेशन के बारे में, जो म्यूटेशन का सेकंड टाइप है। जीन म्यूटेशन यहाँ पे दो तरह के बेटा, एक कहलाता है पॉइंट म्यूटेशन एंड दूसरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मतलब जीन के एक पॉइंट में, एक सीक्वेंस में कुछ चेंज हो गया तो वो पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। एंड अगर उसकी पूरी की पूरी फ्रेम चेंज हो गई तो दैट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पहले तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने से पहले हमें थोड़ा सा हमारा जो जीन का सीक्वेंस है उसके बारे में देखना है कि हमें पता है कि ये हमारा जीन सीक्वेंस है। सपोज GCTAAT, ये जेनेटिक सीक्वेंस है। ये किसके ऊपर लोकेटेड है? ये DNA का ऊपर लोकेटेड है। DNA से हमारा mRNA बनता है और mRNA से हम बनाते हैं प्रोटीन। एंड प्रोटीन हमें, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन बना है अमाइनो एसिड से, तो ये जो DNA का सीक्वेंस है इसकी जो 3 कोड है, 3 कोड्स ऑफ द DNA सीक्वेंस 1 अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स 3 के कोडॉन मिलके, तो इस कंडीशन को कहा जाता है ट्रिपलेट। इस कंडीशन को कहा जाता है ट्रिपलेट। तो ये ट्रिपलेट कंडीशन मिलके एक अमाइनो एसिड को आपका रिप्रेजेंट करता है, और जो पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को डिकोड करके पर्टिकुलर अमाइनो एसिड ही बनेगा। मीन्स हर एक अमाइनो एसिड के लिए ट्रिपलेट का सीक्वेंस फिक्स होता है। हर एक अमाइनो एसिड के लिए आपका जो ट्रिपलेट का सीक्वेंस है वो
फिक्स होता है वो ट्रिपलेट सीक्वेंस आएगा तो वही वाला अमाइनो एसिड बनेगा और उससे हमारी प्रोटीन की चेन बनती जाएगी। तो ये थोड़ा सा प्राइमरी कंसेप्ट था इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए। पॉइंट म्यूटेशन जो है हमारा वो अगेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो पहला पार्ट है उसका दैट इज़ कॉल्ड साइलेंट म्यूटेशन, दूसरा है नॉनसेंस म्यूटेशन, और तीसरा है एंटीसेंस म्यूटेशन। एंटीसेंस म्यूटेशन को मिस म्यूटेशन भी कहा जाता है, मिस म्यूटेशन। क्या होता है पॉइंट म्यूटेशन का इकलौता एग्जाम्पल जो हमें, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है पॉइंट म्यूटेशन का, तो एक एग्जाम्पल हमें याद ही रखना है जो हमने ऑलरेडी पहले देखा है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये डिसीज़ जो है हमारा रेड ब्लड सेल्स से रिलेटेड डिसीज़ है, जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स अपना शेप चेंज करती है और सिकल जैसा शेप करती है, जिसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही लेस है नॉर्मल आरबीसीज की तुलना में। सो दिस इज़ द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ये एक ही कंसेप्ट है, इसको हम अलग से डिस्क्राइब करेंगे। सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट first part of the point mutation. Firstly we talk about the antisense, क्योंकि antisense क्या है बेटा, मिस म्यूटेशन इज द पार्ट ऑफ द सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इसके ऊपर हमें लिखना रहता है, तो हम पहले एंटीसेंस को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। पॉइंट म्यूटेशन का पार्ट है एंटीसेंस म्यूटेशन। या फिर हम जिसे बोलेंगे मिस म्यूटेशन। एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, यहाँ पे हमें पता है कि ट्रिपलेट कोडॉन एक अमाइनो एसिड बनाता है और अमाइनो एसिड की चेन से द्वारा हम प्रोटीन बनाते हैं। तो ऐसे सिकल सेल जो आरबीसीज है हमारी, आरबीसीज के पास अल्फ़ा और बीटा की चेन रहती है बेटा, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। तो ये 7 जो हमारे अमाइनो एसिड है उनका सीक्वेंस है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है जिसके द्वारा हमारा आरबीसीज जनरेट होता है। तो इन 7 अमाइनो एसिड के नाम भी हम यहाँ पे लिखते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो नाम, कौन सा सीक्वेंस होगा उसका। जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है वो है वैलिन, सेकंड है हिस्टिडीन, देन लिसाइन, फोर्थ थ्रियोनाइन, फिफ्थ है आपका प्रोलीन, एंड 6 एंड 7 दोनों है ग्लूटामिक एसिड। वैलिन, हिस्टिडीन, लियोसिन, थ्रियोनाइन, प्रोलीन एंड ग्लूटामिक एसिड। अब यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन में ये जो 6 नंबर का अमाइनो एसिड है ना बेटा, वो अपना चेंज कर लेता है। वहाँ पे एक अमाइनो एसिड चेंज हो रहा है, एक पॉइंट पे जेनेटिक सीक्वेंस चेंज हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। एक ही पॉइंट चेंज हो रहा है बस। क्या हो रहा है, ये अमाइनो एसिड जो ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह पे आ जाता है आपका वैलिन जो पहले नंबर पे है। मीन्स वैलिन तो वैलिन है ही, उसकी जगह ये तो प्रेजेंट है, ये अपना चेंज नहीं करेगा प्लेस।
बट ये फिर से लग जाएगा यहाँ पे 6 नंबर की पोजीशन पे। तो जो सीक्वेंस बनेगा, जो शेप बनना चाहिए, नॉर्मल आरबीसीज का शेप हमारा ऐसा बायकॉन्वेक्स था, अब यहाँ पे आरबीसीज का शेप हो गया सिकल से। सिर्फ एक ही पॉइंट में चेंज होने की वजह से, एक ही पॉइंट में चेंज होने की वजह से ये चेंज हो रहा है। तो वैलिन का जो कोडिंग था वो क्या था? वैलिन का कोडिंग था, कोडिंग देख लो मैं एक बार। वैलिन का था आपका इसका था GUG एंड ग्लूटामिक एसिड का कोडिंग है GAG। सिर्फ U की जगह यहाँ पे A आ गया, सॉरी A की जगह U आ गया। JAG किसको रिप्रेजेंट करता है? ये ग्लूटामिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ट्रिपलेट सीक्वेंस है ग्लूटामिक एसिड नाम के अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, और A चेंज हो गया और जिसकी जगह पे U लग गया, तो ये आपकी वैलिन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या हो गया? शेप चेंज हो गया। तो एक पॉइंट पे म्यूटेशन क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से इसको कहा जाता है पॉइंट म्यूटेशन। इसी को एंटीसेंस म्यूटेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपका पूरा का पूरा ट्रिपलेट ही चेंज हो गया सिर्फ एक जीन के सीक्वेंस की वजह से। क्योंकि JUG ये ट्रिपलेट जो है वैलिन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि GAG ये जो ट्रिपलेट है आपका ग्लूटामिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एंटीसेंस म्यूटेशन, इसलिए इसको एंटीसेंस म्यूटेशन कहा गया है। सो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा इसी पॉइंट म्यूटेशन का, दूसरा है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है? हम फिर से हमारा ग्लूटामिक एसिड लेंगे JUG, है ना। JUG ये नॉर्मल सीक्वेंस था हमारा जो ग्लूटामिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे U की जगह C आ गया, GCG ये सीक्वेंस आ गया। तो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड था ये क्या था? ये ग्लूटामिक एसिड था। और यहाँ पे जो अमाइनो एसिड बना ये भी ग्लूटामिक एसिड बना। मीन्स ग्लूटामिक एसिड के दो ट्रिपलेट सीक्वेंस हैं, एक GAG को रिप्रेजेंट करता है, एक GCG को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर GAG से GCG भी बन गया, यहाँ पे म्यूटेशन हुआ एक्चुअली, बट चेंजेस नहीं हुआ। म्यूटेशन हुआ बट आपका कोडिंग में चेंजेस नहीं हुआ, अमाइनो एसिड के फॉर्मेशन में चेंजेस नहीं हुआ। दैट्स वाई दिस म्यूटेशन इज़ कॉल्ड साइलेंट म्यूटेशन। किसी को पता ही नहीं चला म्यूटेशन हुआ, क्योंकि अमाइनो एसिड तो वही बन गया, है ना। म्यूटेशन तो हुआ बट अमाइनो एसिड वही बन गया, तो किसी को पता ही नहीं चला म्यूटेशन हुआ। साइलेंटली हुआ, जो भी काम हुआ जीन्स के बीच में साइलेंटली हुआ। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड साइलेंट म्यूटेशन। एंड जो थर्ड वन है, हमें थोड़ा सा रब करना पड़ेगा यहाँ पे। थर्ड वन जो है हमारा पॉइंट म्यूटेशन का पार्ट, दैट इज़ द नॉनसेंस म्यूटेशन। कुछ म्यूटेशन का सेंस ही नहीं हुई तो नॉनसेंस कह दिया। अब नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होता है? हमने पढ़ा था बेटा कि किसी भी जेनेटिक सीक्वेंस से, किसी भी DNA सीक्वेंस से अगर प्रोटीन बनता है तो जो स्टार्टिंग कोडॉन है, स्टार्टिंग कोडॉन जो है वो है AUG, सॉरी AUG स्टार्टिंग कोडॉन है। जहाँ पे AUG होगा वहाँ पे अमाइनो एसिड की चेन बनना स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरा है स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन 3 तरह के ट्रिपलेट है जो स्टॉप कोडॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें UGA, UAA एक कोडॉन है, एंड दूसरा UAG है शायद, आई थिंक, मुझे तीसरा याद नहीं आ रहा, बट ये 2 कोडॉन तो है, और एक तीसरा UAG आई थिंक सो। तो ये जो कोडॉन है ये कहलाते हैं आपके स्टॉप कोडॉन। तो अब क्या था, ये अमाइनो एसिड की चेन बन रही थी, अच्छी खासी चेन बन रही थी, और एक ही अमाइनो एसिड लगा और यहाँ पे स्टॉप कोडॉन लग गए, UGA लग गए। तो 2 अमाइनो एसिड तो कोई चेन बनेगी नहीं, एक अमाइनो एसिड की तो कोई चेन बनेगी नहीं, प्रोटीन तो कोई बनेगा नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं प्रोटीन बनाने का। क्या हो गया? नॉनसेंस हो गया ये।
ये नॉनसेंस हो गया, आपका स्टॉप ही हो गया, आपकी जो प्रोटीन की चेन है वही स्टॉप हो गई, क्योंकि स्टॉप कोडॉन आ गया, स्टॉप कोडॉन आ जाता है तो आपका प्रोटीन बनना वहाँ पे बंद हो जाता है, चेन टूट जाती है। तो इसलिए इस म्यूटेशन को नॉनसेंस म्यूटेशन कहा गया है, या इसे हम स्टॉप म्यूटेशन भी कहते हैं। नॉनसेंस म्यूटेशन या स्टॉप म्यूटेशन मीन्स आपका अमाइनो एसिड बनने ही जा रहा था, बट बनने से पहले ही वहाँ पे स्टॉप कोडॉन आके लग गया या चिपक गया उसके साथ। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन: एंटीसेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन एंड साइलेंट म्यूटेशन। क्लियर? एंटीसेंस म्यूटेशन का टाइप्स कौन सा है हमारा? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के ऊपर स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द पॉइंट म्यूटेशन टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पे हमने सिकल सेल एनीमिया के साथ ही उसको एक्सप्लेन कर दिया, तो भी वो आपको बढ़िया नंबर देने की पॉसिबिलिटी रखता है। क्लियर? नाउ वी मूव टूवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ द म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। क्या था सेकंड पार्ट हमारा? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जो सेकंड पार्ट था हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नाम में ये है भाई, फ्रेम शिफ्ट हो रही है। कैसी शिफ्ट होगी? अब मैं थोड़ा सा एक फनी सा एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। हाउ कैन कैट सॉरी हाउ कैन यू ईट द टी? ये एक सेंटेंस है। हाउ कैन यू ईट द टी? टी कोई ईट करता है? टी को कोई खा सकता है? नहीं खा सकता। वही तो पूछा उसने, हाउ कैन यू ईट द टी। ये सेंटेंस है। ये सेंटेंस मैंने कैसे लिया? इसमें सब में 3-3 वर्ड है, ट्रिपलेट है ना। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के दौरान इफ एनी जीन एडेड और डिलीटेड फ्रॉम फ्रेम, जो ट्रिपलेट की फ्रेम है हमारी डीएनए का सीक्वेंस ट्रिपलेट वाला, उसमें अगर मैंने कोई जीन ऐड कर दिया तो एडिशन की वजह से मेरी फ्रेम चेंज हो जाएगी, या तो मैंने कोई डिलीट कर दिया तो डिलीशन की वजह से मेरी फ्रेम चेंज कर रही, क्योंकि ये 3-3 का ग्रुप है बेटा, और ये 3-3 का ग्रुप किसी अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने क्या कर दिया, हाउ की जगह यहाँ पे इसके बाद ए डाल दिया, है ना, ये बीच में ए डाल दिया। तो हमें पता है कि 3 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये एक तो बनेगा हाउ, दूसरा बनेगा ACA, तीसरा बनेगा NYO U, और ये बनेगा ऐसा, ये 3-3 का ट्रिपलेट बनेगा, एक तो बच जाएगा। क्या सेंस निकल रहा है? सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं हो रहा है आपका? हाउ तो हो रहा है ACA NYO UEA, कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा, मीनिंगलेस सेंटेंस है। वैसे ही ये मीनिंगलेस आपका ट्रिपलेट बन जाएगा, और मीनिंगलेस ट्रिपलेट बनने की वजह से वहाँ पे कोई भी अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, फ्रेम शिफ्ट हो रही है ट्रिपलेट की फ्रेम शिफ्ट हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ट्रिपलेट म्यूटेशन। ये तो हो गया एडिशन का, मैंने कोई सीक्वेंस उसमें ऐड कर दिया जीन का, तो अब मैंने क्या कर दिया, मैंने जीन का सीक्वेंस ऐड नहीं किया, मैंने इसमें से डिलीट कर दिया एन को डिलीट कर दिया, तो फिर से ये 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप, वो 2 बच गए पीछे, ये 3-3 का ग्रुप बन रहा है। कोई सेंस निकल रहा है? हाउ CAYOUE कोई सेंस ही नहीं निकल रहा। आपका जो सेंटेंस है वो मीनिंगलेस हो गया, आपका सेंटेंस कैसा हो गया? मीनिंगलेस हो गया, कोई सेंस ही नहीं निकल रहा उसमें, तो कोई अमाइनो एसिड बनेगा ही नहीं, कोई प्रोटीन प्रिपेयर्ड ही नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे सीक्वेंस को कोई अमाइनो एसिड रिप्रेजेंट ही नहीं करता ऐसे ट्रिपलेट को। तो यहाँ पे भी फ्रेम शिफ्ट हो रही है ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द 1 जीन, 1 या 2 जीन की डिलीशन की वजह से पूरी की पूरी फ्रेम शिफ्ट हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। So what the frame shift mutation? Frame shift mutation is the
म्यूटेशन कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन एंड एडिशंस ऑफ द जीन सीक्वेंस। जीन सीक्वेंस की एडिशन या डिलीशन की वजह से जो म्यूटेशन क्रिएट हो रहे हैं, दैट म्यूटेशन वी कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यहाँ पे आपका जीन म्यूटेशन वाला जो दूसरा टॉपिक था वो भी कंप्लीट होता है। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ द क्रोमोसोमल म्यूटेशन, सेकंड टॉपिक इज़ द जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन दो पार्ट में डिवाइड होता है, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन अगेन 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कौन सा? साइलेंट म्यूटेशन, एंटीसेंस म्यूटेशन एंड नॉन सेंस म्यूटेशन। इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, म्यूटेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से बहुत सारे आपके वर्क भी होते हैं। आई होप यू क्लियर ऑल दिस वीडियो, पहला एज वेल एज सेकंड। बट आपने अगर सेकंड वीडियो देखा और पहले वीडियो को नहीं गया, पहला वीडियो नहीं देखा, तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर होना मुश्किल हो जाएगा। तो दोनों वीडियोस को साथ में देखिए एंड इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करिए। इसी के साथ हम कुछ नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।